नमः। अद्य किंचित ज्योतिषं पठामः। आज हम ज्योतिष के परिचय को देखेंगे। ज्योतिषं वेदस्य नैजं ज्योतिषायत्तमं ज्योतिषम्। ज्योतिष शास्त्रस्य वेदांगत्वं स्वीकृतम्। ज्योतिष शास्त्र जो है वेद के वेदांग के रूप में स्वीकृत किया गया है। पाणिनीय शिक्षा में श्लोक मिलता है, छंदः पादौ तु वेदस्य हस्तौ कल्पोऽथ पठ्यते ज्योतिषां नयनं चक्षुः निरुक्तं श्रोत्रमुच्यते जिह्वाग्राणं तु वेदस्य मुखं व्याकरणं स्मृतं तस्मात् सांगमदित्यैव ब्रह्मलोके महीयते। ज्योतिष के विषय में कहा गया है, वेदा हि यज्ञार्थमभिप्रवृत्ताः कालानुपूर्वा विहिताश्च यज्ञाः तस्मात् इदं कालविधान शास्त्रम। ये कालविधान शास्त्रम यो ज्योतिषम वेद स वेद ज्ञानम। यदि ज्योतिष का ज्ञान नहीं है आपके पास तो वेद का ज्ञान नहीं हो सकता है। ज्योतिष का इतिहास चतुर्णामपि वेदानां पृथक पृथक ज्योतिषशास्त्रम अस्ति। चारों वेदों के ऋग यजुः साम अथर्व, चारों वेदों के अलग अलग अपने अपने ज्योतिष ग्रंथ हैं। तेषु सामवेदस्य ज्योतिष शास्त्रम नोपलभ्यते। उसमें सामवेद का जो ज्योतिष शास्त्र है, ज्योतिष ग्रंथ है, वो उपलब्ध अभी नहीं प्राप्त होता है, अनुपलब्ध है। परंतु ऋग यजुः अथर्व इन तीनों वेदों के ज्योतिष शास्त्र, ज्योतिष ग्रंथ प्राप्त होते हैं। यथा ऋग्वेद के ज्योतिष का नाम है आर्च ज्योतिषम। आर्च ज्योतिष, आर्च ज्योतिष 37 पद्यात्मकम। 36 श्लोक हैं उसमें। आर्च ज्योतिष जो ऋग्वेद से संबंध रखता है, 36 श्लोक हैं इसमें। लगधाचार्य इसके रचयिता हैं। जो ज्योतिष हैं, ज्योतिष के प्रवर्तक हैं लगधाचार्य। उन्होंने ज्योतिष को बनाया है, प्रवर्तक कह सकते हैं उनको। आर्च ज्योतिष नामक ऋग्वेद के ज्योतिष हैं जो 36 श्लोकों में है। अब हम यजुर्वेद के ज्योतिष के बारे में देखते हैं। तो यजुर्वेद के ज्योतिष का नाम है याजुष ज्योतिषम। याजुष ज्योतिषम 49 श्लोक है इसमें। 49 श्लोक हैं याजुष ज्योतिष में, जो यजुर्वेद के बातों को बताता है। अब तृतीय है अथर्ववेद ज्योतिषम। अथर्ववेद की आथर्वण ज्योतिषम 62 उत्तर शतपद्यात्मकम। 62 उत्तर शतपद्यात्मकम, 100 पद्य वाला। 162 श्लोक है इसमें। एतेषां त्रयाणामपि ज्योतिषां प्रणेता लगधः नाम। हमने बात किया, कहा है, अभी कहा कि इन ज्योतिषों के प्रवर्तक आचार्य लगध हैं। तस्य याजुष ज्योतिषस्य प्रामाणिकं भाष्यद्वयं प्राप्यते। अब जो ऋग्वेद के आर्च ज्योतिष हुए, यजुर्वेद के याजुष ज्योतिष हैं, अथर्ववेद के आथर्वण ज्योतिष हुए, जिसमें यजुर्वेद के जो ज्योतिष हैं उसके 2 भाष्य प्राप्त होते हैं। प्रथम तो सोमकर का नाम सर्वोपरि है। आचार्य सोमकर ने याजुष ज्योतिष पे भाष्य लिखा है अपना। और दूसरा है सुधाकर द्विवेदी जी, महान पंडित। उन्होंने भी याजुष ज्योतिष पे अपना भाष्य लिखा है। एतस्य ज्योतिषशास्त्र त्रीणि वर्तमानि तदिदं शास्त्रम त्रिस्कंधात्मकम उच्यते। 3 स्कंध है इसमें। हम जानते हैं सिद्धांत संहिता होरा, ये ज्योतिष शास्त्र के 3 स्कंध कहे गए हैं। इसके लिए प्रसिद्ध श्लोक भी कहा गया है,
सिद्धांत संहिता होरा रूपम स्कंधत्रयात्मकम वेदस्य निर्मलम चक्षुः ज्योतिष शास्त्रम अनुत्तमम। ज्योतिष जो है वेद के अंगों में चक्षु कहा गया है, नेत्र कहा गया है। लगद है प्रणीतस्य वेदांग ज्योतिष ग्रंथस्य श्लोकानां रहस्यम किम इत्येतद् वस्तुनः विद्वद्धौरेण्याम अपि दुर्गमम। अब जो लगद हैं, आचार्य लगद, जिन्होंने ज्योतिष शास्त्र को बनाया है, कहा जाता है कि विद्वान लोग, विद्वद्धौर्य लोग इस रहस्य को समझ नहीं पाए। उनके श्लोकों का रहस्य उन्होंने क्या लिखा, सिर्फ अनुमान कर दिए कि इन्होंने ये कहा। इसमें ग्रंथस्य अस्य अवतीर्ण प्रायः इस ग्रंथ की रचयिता 3400 या 3500 वर्ष पूर्व में हुआ होगा, ऐसा बालशंकर दीक्षित महोदय तथा लोकमान्य तिलक, सुधाकर द्विवेदी, डॉक्टर थीवो जो जर्मन के विद्वान थे, उन्होंने कहा है कि 3400 या 3500 पूर्व में ये ज्योतिष ग्रंथ, आर्क ज्योतिष, याजुष ज्योतिष, अथर्वण ज्योतिष का निर्माण हुआ होगा, अनुमान किया गया है। भारतीय से ज्योतिष शास्त्र से ग्रंथ एवं आद्य। अब कहा जाए कि वैदेशिक ज्योतिष भी होते हैं, अन्य ज्योतिष भी होते हैं। जो ज्योतिष है, भारतीय ज्योतिष है, वो प्राचीनतम है, सबसे प्राचीन है, आद्य है, आद्य कह सकते हैं इसको। अब न मन्यते यत् न ततः प्राक् ज्योतिषम क्वापि काचित लिखिता कृति लिखिता प्राप्यते। उसके पहले कोई ज्योतिष ग्रंथ प्राप्त नहीं होता है, लिखित हमको प्राप्त नहीं होता है। इनके बाद में लगद ने जो लिखा है, इसके बाद में हमें और सब ज्योतिषों के बारे में पता चलता है, क्योंकि इन्हीं के ग्रंथ के अनुसरण करते हुए अन्यों ने अपना ग्रंथ लिखा है, अनुकरण किया है। इसीलिए ये कहा जा सकता है कि ज्योतिष शास्त्र के आद्य प्रवर्तक ब्रह्मा इत्यादि से होते हुए सर्वप्रथम लगद ने ये ज्योतिष शास्त्र बनाया। अब बेबर महाभागः ज्योतिष शास्त्र प्राचीनताम अधिकृत्य ब्रूते। जो बेबर हैं, पाश्चात्य जर्मन विद्वान, उन्होंने ज्योतिष शास्त्र के बारे में कहा है, शास्त्रमिदं भारतवर्षे यदा ईसा मसीहस्य जातस्य 2780 वर्षाणि व्यतीतानि। वेबर ने कहा है कि भारतवर्ष में ईसा मसीह जो थे, उनके जन्म के बाद 2780 वर्ष बीत गए। उसके पहले ये प्रचलित चल रहा था, इत्युक्ते उनसे पहले हुआ है ज्योतिष शास्त्र। अब एक और विद्वान हुए काउंट जोर्नजानी। उन्होंने कहा स्वकीय, वो अपने ग्रंथ में, उनका ग्रंथ का नाम है थियोगोनी ऑफ द हिंदूज। उन्होंने एक ग्रंथ लिखा हिंदुओं पे, भारतवर्ष पे। उसमें कहा है कलयुगस्य आरंभादेव भारतवर्षे। कलयुग का जब आरंभ हुआ भारतवर्ष में, ज्योतिष शास्त्रम आसीत। ज्योतिष शास्त्र उस समय था। सर हंटर महोदय ने कहा है, पाश्चात्य विद्वान सर हंटर महोदय थे, उन्होंने कहा इंडियन गजेटियर मध्ये अनेकेषु विषयेषु भारतीयानां ज्योतिषशास्त्रं यवन प्रणीता ज्योतिः शास्त्र उत्तनम अदृश्यत इति उल्लेखितम। उन्होंने कहा कि यवनादि जो थे, उनके समय में भी ज्योतिष शास्त्र था। बालशंकर दीक्षित सप्रमाणम सिद्धम कृतम यात अस्य वेदांग ज्योतिष शास्त्र से ईशा पूर्व 1400 वर्षात प्राक एव अभवत। बालशंकर दीक्षित, जो आचार्य बालशंकर दीक्षित जो थे, प्रकांड विद्वान थे, उन्होंने स्वग्रंथ में, अपने ग्रंथ में कहा है
कि ज्योतिष का जो 1400 वर्ष पहले इसकी उत्पत्ति हो गई थी। सुतरात् प्राचीन कालात् संबंधत्वेन इदं शास्त्रम अति दुहरम दुर्बोधम च अभवत्। और ये ज्योतिष शास्त्र जो है धीरे 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 विस्तृत रूप लेते चला गया। इसलिए कहा गया है यथा शिखा मयूराणाम नागाणाम मणयो यथा तद्वत् वेदांग शास्त्राणाम ज्योतिषाम मूर्धनि स्थितम। ज्योतिष शास्त्र जो है वो सर्वोपरि है। आज हम ज्योतिष के थोड़े से परिचय के बारे में जानें। कल विषय प्रवेश कर ज्योतिष के पाठ्यक्रम को देखेंगे। नमो नमः।